तो जावास्क्रिप्ट कंडीशंस देखी थी हमने। तो कितने टाइप 3 टाइप। नहीं बोल सकते, लेकिन थ्री किस टाइप्स। तरीके उसके अंदर टाइप्स नहीं बोल सकते। कंडीशन तो बहुत होती है, हम जितने क्रिएट कर सकते हैं उतनी कंडीशंस बनती है। ठीक है, यूज करने के तीन ही तरीके बोल सकते हो उसको। याद रखो, ऐसा इफ बोलना नहीं है। एल्स। इफ है, एक इफ एल्स है, तीसरा का है इफ एल्स इफ। अगर वन कंडीशन है हमारे पास तो क्या यूज करेंगे हम? इफ। इफ टू कंडीशन है तो इफ एल्स यूज करेंगे। दो कंडीशंस के लिए इफ, और आखिरी में फाइल। और एक नहीं तो एक तो आना ही चाहिए रिजल्ट, उसके लिए क्या यूज करेंगे? इफ एल्स। ठीक है, अगर कंडीशन पास नहीं हुई तो जो भी आउटपुट दिखाना है उसको कहाँ पे रखेंगे? एल्स में रखेंगे। आउटपुट दिखाना है जो भी है, ठीक है। फाइनल आउटपुट यूजर को दिखाना पड़ेगा। कोई भी एरर होगा, मैसेज शो करना है, अगर दो ही कंडीशन है तो दूसरी वाली किस में पास करेंगे? एल्स के अंदर। ठीक है, तीसरा है इफ वी हैव मोर देन टू कंडीशंस वी यूज इफ एल्स इफ। ठीक है, अगर एक दो से ज्यादा कंडीशंस है हमारे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, ये तो दो टू कंडीशंस वाला ही था ये यूपीएससी वाला। यहाँ पे देखो, हमने अलग अलग वैल्यू पास करके देखी थी जेड की। 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है क्या, 3 का 5 7 नहीं, वो चेक किया था हमने। अगर यहाँ पे 15 करेंगे तो एट अ टाइम दो कंडीशन पास होती है यहाँ पे, एक 3 और एक एल्स। 5 होती है। ठीक है, इसको देखेंगे आगे जाके कैसा करना है ऐसा। हाँ, अब अगर हम कंडीशन आप अप्लाई करते हम लॉजिक लिखते हैं, लेकिन उस लॉजिक में कभी कभी क्या होता है, दो कंडीशंस पास होती है, फिर उसको कैसा लिखा जाता है क्या नहीं। ठीक है, वो डीएसए में पढ़ाएंगे सर आपको, नहीं तो हम लेंगे ये। जैसे आगे जाके देखेंगे। फिर और एक मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था। ठीक है, जैसे कि आपको ये इंटरव्यू में दिया जा सकता है, कंडीशंस आपको बता दी जाएगी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स परसेंटेज अबव 80 और बिलो 100 है तो उसका आउटपुट दिखाना है, यू आर इन मेरिट। अगर अबव 60 और बिलो 80 है तो फर्स्ट डिवीजन दिखाना है। अबव 45 और बिलो 60 है तो क्या दिखाएंगे आउटपुट में? सेकंड। सेकंड डिवीजन। और अबव 35 और बिलो 45 देन क्या दिखाना है? थर्ड डिवीजन। अगर 35 से कम है तो यू आर फेल। ठीक है, अगर कोई उटपटांग वैल्यू पास कर दी उसने तो आखिरी वाला हमारे पास है क्या है? एल्स। उसमें उसको आउटपुट शो करेंगे, भाई प्लीज एंटर दी वैलिड परसेंटेज। ठीक है, तो ये देखा हम जावास्क्रिप्ट कंडीशंस। अभी एक आखिरी है, आखिरी बोल नहीं सकते, आगे भी जाके हम देखेंगे अलग अलग। टर्नरी ऑपरेटर है, क्या देखने होंगे हम? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी आ रहा। मालूम है सबको? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। मुझे लगा सर ने पढ़ाया। ठीक है, ये क्या होता है? शॉर्ट हैंड होता है किसका? ईफेल्स का। ये शॉर्ट हैंड है, अगर दो कंडीशन है हमारे पास उसी का शॉर्ट हैंड है हमारे पास यहाँ पे। ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है देखो। पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, आपको इसके बहुत सारे सिनेरियो बनाने पड़ेंगे। बहुत ईजी है ये। तो ये किसका शॉर्टकट है? इफ ई एल्स फेल। का। इफ एल्स का। दो कंडीशंस होती है हमारे पास तो उसका शॉर्टकट है ये। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, राउंड ब्रैकेट में ये लिख देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे। एक्स लेस देन 50, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या है? क्वेश्चन मार्क जरूरी है। क्वेश्चन। अगर ये नहीं लिखोगे आप तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। फिर यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैं लिख देता हूँ
इज लेस, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेस देके कॉलन यूज करेंगे। नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग, इसमें लिखेंगे यहाँ पे करते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, अभी ये मुझे कंडीशन बताइए, ये आगे वाला छोड़ो पार्ट, ठीक है, मुझे इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके बताइए, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है ना? यस सर। Yes, sir. ट्रू है। Yes, sir. कंडीशन कैसा है? True. अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, ये क्या है? False. फॉल्स है फॉल्स कंडीशन। है, बराबर है। False. और ये False. ट्रू है। True. अभी True. true है। True. True. देखो ये कंडीशन ट्रू है, मतलब x छोटा है बड़ा है? छोटा है सर। लेस है ना? हाँ सर। 10 इज लेस देन Yes, 50। sir. कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दे दिया है हमने क्वेश्चन मार्क के बाद। फर्स्ट इन कंसोल डॉट लॉग x इज लेस देन कोलन x इज X is greater. कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑप्शन चूज करेगा। कौन सा ऑप्शन? X is less. X कोलन is के पहले less. ये जो ऑप्शन होता है ना, ये चूज करेगा अगर वैल्यू ट्रू होती है तो। अगर फॉल्स होती है तो Colon के बाद का. सेकंड। ट्रू के लिए कौन सा? First one. फर्स्ट। First one. फॉल्स के लिए कौन सा? सेकंड ऑप्शन। Second one. ठीक है, देखो 79 लाइन नंबर पे, 79 लाइन पर आया कौन सा है? X x is is less. लेस आया ना? Yes. हाँ, कंडीशन ट्रू है और हमने जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट पास किए वो प्रिंट हो जाएगी। अगर ऐसा लग रहा है तो हम क्या करेंगे? ए बी से पास करेंगे तो वाई जेड, ठीक है, ग्रेटर लेस देन का। अभी फर्स्ट ट्रू है तो ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉल्स है तो सेकंड। Second statement. एबीसीडी है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर करता हूँ तो क्या क्या है? कंडीशन ट्रू है फॉल्स? False. फॉल्स है तो कौन सा? तो क्या आ जाएगा आउटपुट में? Second. यहाँ पर जो भी आप लॉजिक लिखते हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कोई लॉजिक होता है ना, वो एक लाइन दो लाइन का ही होता है, उसमें ही ये यूज किया जाता है। हाँ, हो सकता है और कुछ डिफरेंट सिनारियो हो, बोल नहीं सकते हम, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम डेवलपर है ना। लॉजिक एक लाइन का लिखते हैं या दो लाइन का, कोई कोई अलग अलग दो दो लाइन के भी यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हैं, बता नहीं सकते। लेकिन वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट के लिए क्या है? ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये किसका शॉर्टहैंड है? इफ एल्स का है। हाँ, अगर दो कंडीशन है हमारे पास उसके लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। देखो अभी ये फॉल्स हो गया कंडीशन, आउटपुट देखते हैं क्या है। जेड वाई एक्स लिखा है मैंने, Yes. वाई जेड लिखना था है, Yes. ठीक है। बढ़ेंगे आगे। Yes. एक और एक है स्विच स्टेटमेंट बोल के, ठीक है, वो भी मोर देन कंडीशन, मोर देन टू कंडीशंस होती है तब भी यूज किया जाता है। वो थोड़ा फास्टेस्ट वे है। हाँ, इनसे क्या है, थोड़ा फास्टेस्ट वे है। उसका एक मैं एक सिनारियो बता देता हूँ, आगे जाके स्विच स्टेटमेंट हम बहुत देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे लिखे जाता है क्या नहीं वो देखेंगे पहले हम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे मैं एक डे, ये फेमस एग्जांपल है, इसी को लेंगे, करली ब्रेस ओपन क्लोज करेंगे। यहाँ पे केस यूज कर देता है, केस, फिर आपका लॉजिक, देन ब्रेक यूज करना पड़ता है। वो ब्रेक कर देता है लॉजिक, जहाँ पे वो लॉजिक सेटिस्फाई हो जाता है तो वहां पे ब्रेक हो जाता है, और वो जो आउटपुट है वो एग्जीक्यूट कर देता है वो ब्राउजर। देखते कैसा करता है वो। केस 1 बनाएंगे, ठीक है। यस, यहाँ पे मैं 0 पास करता हूँ, ठीक है। फिर कोलन लिखेंगे, चाहे तो आप सेम में लाइन लिखो या ब्रेक करके नीचे के लाइन में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ टुडे इज मंडे, ठीक है, टुडे इज मंडे। नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे, जैसे आपने लॉजिक लिखा है, ये लॉजिक होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे केस कितने कितने, या जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पास करके देखे थे ना अलग अलग परसेंटेज में, उसी तरह यहाँ पे अलग अलग एक वेरिएबल डिक्लेयर करके डिप हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चाहे तो अभी लिख के दिखाता हूँ, वेरिएबल, ठीक है, डी। जावास्क्रिप्ट में काउंटिंग कहाँ से चालू होती है, 0 से। जीरो सर हाँ, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जब हम एरे, सर ने एरे पता है आपको एरे के बारे में, Yes, sir. हुआ है ना यस एरे सर का। हाँ, अरे हो गया। यस ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से होती है, 0 से चालू होती है। जीरो से रेगुलर लाइफ में कैसा काउंटिंग कहाँ से करते हैं हम, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में काउंटिंग कहाँ होती है, जीरो Zero. जीरो का इंडेक्स नंबर का पर्पज होता है उसके पीछे, वो यूज करते हैं हम। तो वो कहाँ से होती है, 0 से होती है। अभी एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days 7 डेज। 7 तो मुझे फर्स्ट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 ऐसे लिखना जीरो पड़ेगा ना। 1 2 यस 3 सर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो काउंटिंग गलत हो जाएगी ना। तो 0 से ही करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे एक 1 2 3 भी पास कर सकते हैं हम, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी अभी से आदत डालेंगे हम, 0 से करेंगे काउंटिंग, ठीक है। अगर डे 0 है तो मंडे एग्जीक्यूट हो जाएगा, डे 1 है तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे Tuesday. एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, वो अलग अलग करके देखेंगे हम, पहले पूरा लॉजिक लिखते हैं हम यहाँ पे। केस 0 है, कोलन, जो भी लॉजिक है लिखेंगे हम, ठीक है। उसकी जगह मैंने एक स्टेटमेंट पास कर दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज डे, मंडे देन इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर ब्रेक करने के बाद क्या लगाना है, सेमी सेमीकोलन कोलन, ठीक है। कोलन यूज नहीं करना, सेमी कोलन, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस लेंगे, केस 1 वन कोलन, ठीक है। इसके लिए जो भी लॉजिक लिखना है लिखेंगे, इसको डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट में लिखेंगे टुडे इज ट्यूजडे, ट्यूसडे ठीक है। यस फिर इसको ब्रेक कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट केस टू 2, ठीक है। उसके लिए भी लॉजिक लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेडनेसडे, वेडनेसडे ठीक है। यस है ना शायद, यस, DAY, वेडनेसडे।
देन यहाँ पे sir. ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उसी को लेंगे आगे, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अभी। केस 3 करेंगे, उसका लॉजिक लिखेंगे। अगर 3 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, और ब्रेक करेंगे उसको। हाँ, लॉजिक जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है तो ब्रेक कर देंगे, अपने आप ब्रेक कर देता है ब्राउजर, उसके लिए अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो बना के ही वैसे रखा है उन्होंने, ठीक है। अगर केस 4 हो जाती है तो Friday. फ्राइडे करेंगे, ठीक है। फिफ्थ, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, Saturday. सैटरडे, ठीक है। केस 6 के लिए क्या है, आखिरी बचा हुआ Sunday. संडे, ठीक है, इसको भी ब्रेक कर दिया। ये तो हो गया, ठीक है। हमने कोई लॉजिक लिख के रखा है, यूजर को इनपुट फील्ड भी दी है नंबर पास करने के लिए। अगर आप 0 पास करते हो तो मंडे आएगा, 1 2 3 करोगे तो ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, ऐसा आएगा। 6 नंबर के लिए हमने पूरा वीक हमने बना के रखा है उनके लिए, ठीक है। लेकिन कोई कोई आता है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है, वो कुछ ही अलग ही नंबर पास करेगा, जैसे कि ऐसे कुछ। तो ये केस में प्रेजेंट है क्या ये नंबर, ऐसा कहीं है क्या यहाँ पे, No. नहीं है ना। No, sir. या हमने लॉजिक लिखा है, इस लॉजिक के ऊपर और दूसरा लॉजिक हो सकता है, लेकिन ऐसा नंबर है क्या इसके अंदर, नहीं है। अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है, डिफरेंट वैल्यू आती है, तो जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे देखो, एल्स में आखिरी दिया था ना, इसके लिए प्लीज एंटर दी वैलिड परसेंटेज, उसी तरह लास्ट स्टेटमेंट यूजर को दिखाना पड़ेगा। अगर वो गलती से कुछ भी कर देता है तो उसके लिए चाहिए ना हमारे पास, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, क्या है हमारे पास वहां पे, डिफॉल्ट यूज करेंगे। ब्रेक के बाद यहाँ पे यहाँ क्या यूज करना है हमें, डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे देंगे उसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंटर वैलिड वैल्यू ऑफ वीक डे, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो जो आपको देना है इसको मैसेज। अभी देखो यहाँ पे लॉजिक कैसे कैसे वर्क करता है, देखो वेरिएबल डे इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अभी इस 2 के यहाँ पे पास कर दो, ये चेक करते जाएगा इसके अंदर किस केस के अंदर वैल्यू 2 प्रेजेंट है। यहाँ पे केस 0 है, वैल्यू 2 है क्या उसके सामने, नो सर। नहीं. फिर केस 1 है, नहीं है, फिर केस 2 के अंदर है वो वैल्यू 2 मिल रहा है यहाँ पे, यस सर। वैल्यू Yes, मिल। sir. फिर वो क्या करेगा, इनको नहीं करेगा एग्जीक्यूट, वो कहाँ पे आके एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड नंबर Two. 9 Wednesday. फिर ये आउटपुट शो करेगा और ब्रेक हो जाएगा, लॉजिक ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, देखो अभी क्या है, एंटर द वैल्यू परसेंटेज वाला भी आ रहा है ना, एग्जीक्यूट हो रहा है। सर ब्रेक नहीं किया आपने लास्ट में. हाँ लास्ट में नहीं करनी है, डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट के बाद ऑटोमेटिकली वो कर देगा। हाँ, उसको मालूम पड़ता है ये डिफॉल्ट है, तो अपने आप वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। आखिरी ऑप्शन है ना वो हमारा, Yes, sir. ये डायरेक्ट शो कर डायरेक्ट
मतलब कंसोल में ही दिखाएगा या मतलब वहां पे कैसे दिखा रहा है? यहाँ पे मैंने देखो, दो तरीके हैं डेवलपर्स को चेक करने के लिए। एक कंसोल में चेक करते हैं हम, और दूसरा ये यूआई पे शो करने के लिए। यूआई पे शो करने चेक करने के लिए क्या है हमारे पास? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, Document. इससे चेक करेंगे हम। और कंसोल से कहाँ पे? अपना कंसोल डॉट लॉग से डेवलपर टूल ओपन करके हमें कंसोल ओपन करना पड़ता है। यहाँ पे शो किया है क्या मैंने? नहीं, यहाँ पे किया है। दोनों भी तरीके मालूम होने चाहिए हमें, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके यस सर। सर। हर एक लॉजिक, सब लॉजिक तो वैसे तो कंसोल में ही देख सकते, चेक करते हैं डेवलपर। कोई कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है, वो कंसोल में हमें देखना नामुमकिन हो जाता है। इसे कैसे कंसोल में शो कर सकते हैं? शो कर, देखो मैंने जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है ना, वहां पे आप करो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, शो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो दोनों भी मालूम होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसकी वजह से। जो कंसोल काम करता है वही काम यही कर रहा है बस, वो शो कहाँ कर रहा है? यूआई पे कर रहा है यो के अंदर। हेलो, यस यस सर। सर। यस सर। तो ये यूआई पे शो हो रहा है। तो कोई सिनेरियो होते हैं कभी कभी ऐसे कि हम उसको कंसोल में चेक कर ही नहीं पाते, उसको यूआई पे ही चेक करना पड़ता है कभी कभी, तो उसमें ये काम आ जाता है। और इसके भी बहुत सारी यूज है, आगे जाके बताएंगे उसको। ओके पहले सर। एक तो देख लेते हैं हम। तो ये समझ में आया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल का। यस सर। हाँ। अभी डे 2 है, यहाँ पर डे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 5। अभी क्या कहाँ तक चेक करते जाएगा वो? केस नहीं है, 0 है, केस 1 है, नहीं एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन चला जाएगा, केस 2 3, फिर ये केस 5 यहाँ पे लिखा है। Friday sir. फ्राइडे आ जाएगा, Saturday. सैटरडे आ जाएगा। सैटरडे। यहाँ पे है ना 5, Yes sir. Yes. पास करके हर एक केस के अंदर पास करेगा, ये आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे पास की है। ये लॉजिक हम लिखेंगे खुद से, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो। अगर यहाँ पे देखो, मुझे सैटरडे 50 नंबर पे शो करना है। अभी यहाँ पे 50 पास किया है कि हमने? नहीं ना। नहीं No सर। sir. No तो sir. क्या बोल रहा है? एंटर वैलिड वीकडे। Cannot be. एक भी केस में पास हो रहा है कि ये वैल्यू? एक तो केस के अंदर नो एक, फिर यहाँ पे मैंने पास कर दिया 50। अभी वो एक कहीं ना कहीं एक जगह उसको मिल रहा है, वो Yes सेटिस्फाई sir. कर रहा है वैल्यू, बराबर है। कहाँ पे मिल रहा है वो? Saturday. Line number 90. लाइन नंबर 98। यहाँ पे मिल रहा है। लाइन नंबर 98। देखो आ गया ना। Yes sir. यस ये सर। तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसा लिखोगे लॉजिक। Yes sir. Yes. ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज ले रहा था, 0 1 2 3। अगर आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अलग लॉजिक, ये बहुत आसान तरीका है स्विच स्टेटमेंट देखने का, इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, आगे जाके इसके डिफरेंट सिनारियो है हमारे पास बहुत सारे, तब देख लेंगे। ये समझ में आया कि सब बताओ मुझे, अगर ये समझ में नहीं आया तो और एक बार बताता हूँ मैं। समझ में आ गया। आया ना? Got it? तो यस ये सर। फास्टेस्ट वे है इफ एल्स इफ से। ठीक है, इससे हाँ, इसमें हर बार करली ब्रेस ओपन क्लोज करने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं सर। ठीक है, सर इसका फेल शिफ्ट का शॉर्टकट है सर इसका। शॉर्टकट नहीं बोल सकते, लेकिन सेम है, Shorthand sir. लेकिन थोड़ा सा Shorthand. फास्ट वे है। Shorthand sir. ठीक है, तर ब्रेक का बदल लिहावं लागतं म्हणजे लिहिणं गेलं तर काय होतं? ब्रेक लिखना ही पड़ेगा। अगर लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया ना उसका, वो उसको मिल गया है, लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया है, तो ब्राउजर क्या करेगा? हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे आपको ब्रेक करना है, ऐसा। ब्रेक करना। हाँ, जैसे आप कोई ट्रेन से सफर कर रहे हो, ठीक है, पुणे पुणे टू मुंबई जा रहे हो, ठीक है, और ट्रेन आगे निकल के जाने वाली है कहीं तो एमपी यूपी में। अगर आपको छत्र सीएसटी पे उतरना है, तो आपने क्या किया? ऐप रहता है ना, उसमें अलार्म लगा दिया आपने, तो वो जगह Yes. देता है आपको, Reminder sir. रिमाइंडर दे देता है।
तो वही रिमाइंडर दे देता है यहाँ पे कि आपका लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया है, अभी आपको रुकना है। Sir, yes. हाँ, वो अलार्म जब बजता है तो उसका मीनिंग क्या हो गया है, आपका स्टेशन नजदीक हो आ गया है, आपको अभी उतरना है। उसी तरह ये ब्राउजर पे भी बता देता है कि ये एग्जीक्यूट हो गया है, अभी आपको रुकना है। आपको रुकना है सर। लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया है ना अपना, जी सर। ठीक है। यस यस सर। सर। मालूम है ना वो ट्रेन वाला, जो भी आप ऐप यूज करते हो ट्रेन का, उसके अंदर Where एक is my train, sir? क्या, Where is my train? हाँ करके उसमें ऐप आता बहुत सारे इसमें रहता है। वेरी माई ट्रेन में भी होता है, बराबर है। बढ़ेंगे आगे। यस है। सर। Yes, sir. चलो फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ मैं। अगर इसमें जेएस कंडीशन खत्म हुआ है, आपका कंडीशन खत्म हुआ है इसका मतलब नहीं है हमें बहुत बार यूज करना है, ये बेसिक था ये। अभी इसी का यूज करके कॉम्प्लिकेटेड चल बनाते जाएंगे हम आगे जाके, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, चलो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, अभी मुझे 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। कितनी वैल्यू प्रिंट करनी है, 1 से, ठीक है। 1 से 10। 1 to 10 वैल्यू प्रिंट करनी है, 1 to 10। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, x=1, देन x प्रिंट। आउटपुट चेक करेंगे इसको ना, डेवलपर टूल ओपन करेंगे, 1, 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने वाई डिक्लेयर किया है, फिर इसको भी कंसोल किया हमने, ठीक है। यस सर। 10 तक तो आप प्रिंट कर दो, कोई बात नहीं, कर सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। यस सर। 100 तक बोला किसी ने, फिर भी कोई करेगा। 200 बोले, कोई करेगा। 1000 कल बोले, सर बोला सर, हाँ सर बोला था कल। हाँ, कल सर ने ये पढ़ाया था। सर ने बताया था ना फॉर लूप, हाँ यस सर। ठीक है। अभी मेरे पास भी था, ठीक है। अभी जाएंगे थोड़ा और एक बार। सर ने अपने का एक छोटा सा लॉजिक बताया, आगे जाके हम इसमें अंदर बहुत सारी वैरायटी देखनी है, ठीक है। Sir, okay. तो डिटेल नहीं बताया सर, एग्जांपल लिए। हाँ, तो ये बहुत प्रॉब्लम देता है। अगर कोई आपको बोला 1000 तक लिखो, 1 to 1000 तक लिखो, बहुत तकलीफ होगी ना, 1000 लाइन यस सर। लिखनी पड़ेगी, फिर उसको कंसोल में सर। लिखना पड़ेगा, फिर जाके चेक करना पड़ेगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर लूप, फॉर लूप। ठीक है। फॉर लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट। एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, i=, ठीक है। 1। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। कहाँ तक प्रिंट करनी है, 1 to 10। अभी सेट करेंगे हमारा टारगेट, कितनी वैल्यू कहाँ तक प्रिंट करनी है, 1 to 10। 10। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ i < > 10, 10। देन सेमीकोलन, देन i प्लस प्लस ओपन क्लोज, देन इसके अंदर कंसोल। कंसोल। ये हो गया आपको, हाय। ऐसा हो गया है क्या, बताया सर ने। हाँ नहीं सर, बोलो। वो सिर्फ एक एग्जांपल लिया था सर ने, वो भी ब्लॉक्स को कब बताते टाइम समझने के लिए। हाँ, वो अलग सिनेरियो होगा उसके लिए, उसको यस इसको
मिक्सअप मत करो, ठीक है। वो लॉजिक सर ने उस आपको बताने की जो स्कोप है ना, उसको बताने के लिए कुछ तो अलग लिखा होगा, लेकिन वो ये मैं जो बता रहा हूँ ये अलग है। यस सर। उसका इसका ये नहीं है कोई, लॉजिक तो अलग अलग है, ठीक है। अब ये मुझे एक 1 to 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉरवर्ड यूज किया है, फिर क्या किया मैंने, राउंड ब्रैकेट ले लिया, वेरिएबल डिक्लेयर, ठीक है। वेरिएबल इसके अंदर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेर आई इज इक्वल टू 1। 1 जैसे हम बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 10 20, फिर यस सेमीकोलन से आगे, उसी तरह मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। फिर हमने कंडीशंस देखी थी, याद है, यस सर, यस सर। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। यस सर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आई लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन टू के 10, अंदर लिखा है, फिर सेमीकोलन दिया है, देन आई प्लस प्लस, यहाँ पे यस लिखा है ना सर। हमने, इंक्रीमेंट आई प्लस अरिथमेटिक। प्लस, यस सर। Increase. हाँ इंक्रीमेंट हाँ, तो प्लस प्लस से क्या होता है, हर बार एक से एक इंक्रीमेंट point होती है, एक से प्लस होता है, और माइनस माइनस से decrement. डिक्रीमेंट। एक से इंक्रीमेंट होता है। हाँ, जब ये लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा तो वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लॉजिक जो भी कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये कैसे देखता है, मैं आपको एक एक सिनेरियो करके बताता हूँ, ठीक है। और इसको ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो वैल्यू आ गई। अभी भी मुझे लगता है किसी को, आधे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं चला होगा कि कैसे आ गई, ठीक है। आया क्या किसी को समझ में, कैसे आ गया क्या नहीं, यस सर, बाकी यस सर, समझा सर। ठीक है। फिर भी मेरा काम है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सोर्सेस, तो सोर्स में, ये सर ने बताया है क्या, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, नहीं ना, यस सर, यस सर बता। ये फॉर लूप वाला बताया, यस नहीं सर, नहीं पता, नहीं सर, नहीं सर, फिर ये क्यों बोल रहे हैं बाकी स्टूडेंट, और नहीं बता पता है सर। नहीं बताया, मुझे मालूम है, मुझे बताते सर ना। नहीं आपने सर, कहीं, मैंने एग्जाम्पल लिया था, पूरा कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो सोर्सेस में आके हम क्या करेंगे, एसेट्स के अंदर जेएस फोल्डर है, जेएस के अंदर हमारे कहाँ है फाइल, ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस, क्लिक करो, ठीक है। फिर हमारा लॉजिक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यस सर, Yes, और sir. तो ये 4 नंबर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दो, ये 4 नंबर ही नहीं, इसके सामने जहां पर भी आता है वहां पे क्लिक कर दो। तो एक ब्लू कलर की स्ट्रिक दिख रही है आपको, Yes, sir. तो इसको Yes, डिबग sir. करने को, डिबग करना बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, डिबग, Debug, sir. फिर यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, डिबग आया है, देखो। Yes, sir. Yes. अभी एक एक Yes, वैल्यू sir. हम चेक करेंगे कैसे आ रही है क्या नहीं। देखो फॉर लूप है, var i इज इक्वल टू क्या है, दिखा रहा है अभी, 1 equal to जैसे 1, वो टूल टिक जो आया ना ऊपर एरो का Defined. दिखा है, उसके अंदर दिखा रहा है, देखो अनडिफाइंड दिखा रहा है। Yes, sir. yes sir, yes sir, इसका undefined, मतलब अनडिफाइंड कब दिखाता है, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसको वैल्यू असाइन नहीं करते, तब दिखाता है ना आउटपुट में। Yes, sir. yes sir, अभी यहाँ पे yes क्या sir, हुआ है, जैसे हमने डिबग लगाया तो फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, उसको वैल्यू असाइन नहीं हुई है अभी भी, लेकिन हमने की है वो, लेकिन असाइन हुई है क्या उसको वैल्यू, वो No, sir. नहीं हुई है। नहीं क्या दिखा रहा है वो, Not Undefined. defined, sir. undefined, हाँ जस्ट, लो, Sir, yes, sir. हाँ अनडिफाइंड है। yes sir, अभी यहाँ पे एक फॉरवर्ड का एक एरो दिख रहा है, yes स्टेप, sir, F9. यहाँ पे F9 से भी आप कर सकते हो, या एरो पे क्लिक करके करो, ये बाकी दो एरो का बाद में बताएंगे, पहले इसको ही, हाँ हम इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। yes sir, जैसे मैं एक बार क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो देखो आई की वैल्यू अभी कितनी असाइन हो गई,
One, sir. One, sir. वैल्यू आई की 1 असाइन होगी। One, sign हो गया। और नेक्स्ट आगे जाएगा सेमीकोलन के आगे, वहां पे एक हमने क्या किया, कंडीशन लिखी है। कंडीशंस क्या लिखा है, आई इज लेस I देन is और less than 10. आई की वैल्यू कितनी है, 1 One. One. 1 है। 1 इज लेस देन और 1. इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, True, sir. ट्रू है, True है। लेस है ना, True है। 1 10 से Yes, 10 से less. छोटा Yes, है, yes. कंडीशन True है, sir. True है। तो ट्रू हो जैसे ही होता है तो ये ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, वो ये करली ब्रैकेट दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसके अंदर जो भी आपने लॉजिक स्टेटमेंट जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, कंसोल आई। अभी फिलहाल आई की वैल्यू कितनी है, One. One. वो क्या करेगा, One. प्रिंट One. 1 ही करेगा, करेगा ना। Yes, Yes. sir. तो मैंने Yes, एक बार sir. और फॉरवर्ड किया, अभी कंसोल में आ गया मैं और मैं वापस चला गया। अभी देखते हैं कंसोल में क्या आता है, आ गया 1, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कंसोल में आके प्रिंट करके वो चला गया बैक टू फॉर लूप के अंदर। For फिर loop लेकिन के अंदर। कहाँ चला गया, वो आई प्लस प्लस की तरफ चला गया, कहाँ पे चला गया, I plus plus. I plus. ठीक है। देखो पहली बार कहाँ से, मैं और एक बार बताता हूँ, वेरिएबल आई फर्स्ट टाइम क्या दिखा रहा था, अनडिफाइंड दिखा रहा था। Undefined. जैसे मैंने एरो के ऊपर क्लिक किया, उसकी जो हमने वैल्यू Value असाइन assign. की थी ओरिजिनल, वो One. असाइन हो गई, One. Yes, sir. 1 One की आया। असाइन हो गई। फिर एक स्टेप फॉरवर्ड से वो हमें पता चला। फिर यहाँ पे कंडीशंस लिखी थी हमने, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। आई की वैल्यू कितनी थी, One. 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन कैसा हो गया, ट्रू हो गया। जैसे True. डायरेक्टली Yes, sir. उस ब्लॉक के अंदर चला गया, कर्ली ब्रेस के अंदर, ठीक है। और वहां पे हमने Yes, sir. क्या लिखा है, लॉजिक के तौर पे कंसोल आई की है सिर्फ, और अंदर आते वक्त Yes, sir. आई की वैल्यू कितनी थी वहां पे, 1, तो उसने 1 प्रेस किया। One. फिर वापस वो बैक टू फॉर लूप के अंदर आया गया, लेकिन कहाँ पे आ गया, आई प्लस प्लस की तरफ आ गया। अभी I आई की plus वैल्यू plus. 1 है, अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूँ तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Two. 2 होती है। हमने देखा है वो लॉजिक, मैंने वो Yes, दिखाया था yes, sir. आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में पढ़ के दिखाया था। Yes, sir. यहाँ पे देखो अरिथमेटिक में यहाँ पे दिखाया था ना मैंने, Yes, sir. आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, Two. अभी फिलहाल 1 ही है। अभी मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ स्टेप 4, तो आई प्लस प्लस हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, Two. 2। देखो अभी 1 से पहले वो चली गई, अभी two होगा। अभी 2 हो गई। फिर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, वैल्यू कंडीशंस कैसे, ट्रू है फॉल्स, True है, true है, sir. ट्रू है ना, सर, ट्रू है। ट्रू है। फिर वो डायरेक्ट फिर कहाँ जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखा है हमने, स्टेटमेंट जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हमने क्या लिखा है इसके अंदर, कंसोल आई। इस बार कंसोल आई। आई की वैल्यू कितनी थी, टू। पहले Two हो थी गई थी ना, 1, अभी हाँ आई Three हो प्लस गई। प्लस किया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2 2 है ना। फिर ये अंदर आ गया, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कंसोल आई, और इंक्रीमेंट होकर कंसोल आई आई। है, 3 नहीं 2 है ना, अभी 2 अभी है, तो 2 है सर, 2 है। 2 ही है ना। 3 अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ सर। वही नहीं, अभी मैं अंदर चला गया क्या, मैंने स्टेप फॉरवर्ड किया क्या यहाँ पे, नहीं, No, sir. यहीं पे ठहरा हूँ। जैसे आगे जाऊंगा यहाँ पे कंसोल में आ गया, अभी भी नहीं हुई है। अभी प्रिंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, देखो प्रिंट हुआ है कि नहीं। जैसे मैं और एक बार करूंगा तो अभी आई की वैल्यू जो थी वो प्रिंट कर देगा वो 2। यस सर। फिर बैक टू फॉर, अभी सब देखो आई की वैल्यू कितनी थी लास्ट टाइम, 2 थी, तो है ना। फिर बैक टू Yes, फॉरवर्ड sir. के अंदर आया, आई की वैल्यू 2 है। देन आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 3 3 हो हो जाएगी। जाएगा। देखो मैं फॉरवर्ड स्टेप कर देता हूँ, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3, sir. 3 देखो 3 हो गई। Yes, sir. यस सर। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन कैसे है, ट्रू है फॉल्स, True है, sir. ट्रू है। जैसे ट्रू होता है तो वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, करली ब्रेस के अंदर, ठीक है। यस इसके अंदर जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट करेगा।
अभी अंदर आते वक्त आई की वैल्यू कितनी थी? 3 sir. 3 थी। 3 ठीक है, तो Yes यहाँ sir. पे कंसोल में क्या पास किया हमने? आई। 3 sir. आई I पास किया, 3 नहीं किया, आई। और आई की वैल्यू कितने असाइन हो गई, रीअसाइन हो गई? 3 हो गई इंक्रीमेंट करके, बराबर है। 3 Yes sir. इंक्रीमेंट करके 3 फॉरवर्ड देन कंसोल 3 आ गया। Yes sir. यस सर ठीक है, बैक टू यस सर लूप के अंदर चला गया वो। ठीक है, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है? 3। 3 sir. आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 sir. 4 ठीक है, 4 हो गई। यस सर तो आई की वैल्यू 4 हो गई, रीअसाइन हो गई वैल्यू। आई की वैल्यू, क्या साइन होगी सर? ठीक है, जी सर. यस सर तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन कैसे, ट्रू है फॉल्स? ट्रू सर. ट्रू है सर कैसी है? ट्रू सर. ट्रू ट्रू। है जैसे ट्रू होता है वो ब्लॉक के अंदर जाएगा। यस सर. रिप्लेस इमीडिएट जो उसके सामने ब्लॉक क्रिएट किया हमने, तो उसके अंदर क्या लिखा है हमने? कंसोल आई कंसोल आई। आई की वैल्यू कितनी थी इस बार? 3 थी सर. 3 नहीं नहीं, इंक्रीमेंट करके कितनी बनी है? 4 4 4 4. 4 हुई है ना। अभी 4 3 कहाँ चली गई वो, 3 प्रिंट होके। ठीक है, 4 हो गई ना। देखो यस सर. यस सर. यस फिर अंदर आएगा, फिर वैल्यू अभी पास नहीं की मैंने, प्रिंट नहीं होगी। हो रही है क्या? नहीं। यस फॉरवर्ड स्टेप नहीं करूंगा हो रही तो प्रिंट करके वो चला जाएगा। 5 सर. देखो 4 हो गए प्रिंट, यस 1 4 2। हो गई यस सर ठीक है, आ गया। फिर आई की यस वैल्यू सर कितनी है? 4 है। बैक फिर आई 4 प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सर. 5 कितनी हो जाएगी? 5। 5. आई की वैल्यू कितनी होगी? 5। देखो यहाँ पे 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू सर. ट्रू ट्रू है। तो क्या करेगा फिर? अगेन लूप के अंदर आ जाएगा, ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। यस सर ब्लॉक के अंदर के अंदर कंसोल के अंदर हमने आई पास किया। आई की वैल्यू कितनी है इस बार? 4 सर. 5 4 कहाँ से? इंक्रीमेंट हुआ है ना 4 का। नहीं सर Yes, 5 है sir. 5 है सर 5 है। यस सर हाँ, अब ये पहले की वैल्यू, हाँ पहले की वैल्यू थी जब इंक्रीमेंट करने के पहले। इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू कितनी होगी? 5 हो गए ना। यस सर. हो गए तो ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अभी एग्जीक्यूट नहीं किया हमने यहाँ पे, देखो हुआ है क्या? नहीं, तो मुझे यहाँ पे नहीं स्टेप हुआ अभी आएगा। एग्जीक्यूट हो जाएगा आ गया। यस. यस सर. यस सर तो आई की वैल्यू कितनी थी? 5। अभी आई प्लस प्लस करेंगे 5 तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 सर. 6 कितनी हो गई? 6। 6 सर. 6 ठीक है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू सर. ट्रू जैसे ट्रू होगा वो ब्लॉक के अंदर जाएगा। जो भी लॉजिक कंडीशन हमने जो लिखा है वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अंदर आया, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, देखो एग्जीक्यूट करते हैं। देन वैल्यू 6 प्रिंट हो गई ना। यस सर यस सर. आई की वैल्यू 6 है, फिर बैक टू लूप के अंदर चला गया। आई की वैल्यू 6 है, तो आई प्लस प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 7 7। 7 हो गई। फिर कंडीशन के पास जाएगा वो, 7 इज I लेस की देन और value इक्वल टू 10, कंडीशन। ट्रू. ट्रू फिर बैक टू इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, जो भी लॉजिक है एग्जीक्यूट कर देगा। 7 यस सर हो गया। 7। यस सर. फिर Yes, आई sir. प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 8। ठीक है, देखो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 8। 8. 8 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू सर. ट्रू है ट्रू है कंडीशन कंडीशन ट्रू। ट्रू है फिर यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। 8। ठीक है, यस यस सर. आई की वैल्यू 8 है। 8 प्लस प्लस करेंगे, मतलब आई प्लस प्लस करेंगे तो 8 की जगह कितना हो जाएगा? 9 सर. 9 ठीक है, 9 इज Yes, लेस sir. देन और इक्वल टू 10। 9 इज लेस देन और True, इक्वल टू sir. 10, कंडीशन ट्रू. ट्रू है ट्रू है सर ठीक है। देखो 9 प्रिंट हो गया। यस सर. यस सर आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
10 10. 10। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 10 sir. 10। 10. 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10। लेस तो नहीं है लेकिन बराबर इक्वल है सर. Equal to इक्वल तो है. मिल रहा है। Equal है. सर अभी Yes, तक sir. लेस मिल रहा था, इक्वल नहीं मिल रहा था, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। इस बार सर. दूसरी वाली हो रही है, फर्स्ट वाली नहीं है। लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो मिल रहा है। यस सर. ट्रू सर. Yes, sir. कंडीशन अभी भी कैसी है? ट्रू. ट्रू है। फिर जाएगा ब्लॉक के अंदर, फिर जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट कर देगा। वो आ गया 10 तक। यस सर. Yes, sir. अभी आई की वैल्यू कितनी है? 10 सर. 10. आई प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 सर. 11. 11। देखो आई Yes. की वैल्यू कितनी हो गई? 11। 11. वैल्यू 11। False. 11 is less than or equal to 10। कंडीशन False. False. जैसे ही फॉल्स मिलता है तो वो ब्लॉक के अंदर जाएगा। नो हाँ, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, लूप बाहर आ जाएगा वो जंप करके। आ गया? Yes, गया sir. अंदर गया क्या वो? नहीं, नहीं नहीं गया. फॉल्स हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, Yes, sir. देखो 1 to 10 तक वैल्यू हमने प्रिंट कर दी यहाँ पे। लेकिन बाहर आते वक्त, इस लूप के बाहर आते वक्त फाइनल आई की वैल्यू कितनी थी? 10. नहीं नहीं, अब बाहर आते वक्त 11 कंडीशन No, फॉल हुआ वो फॉर लूप। 11. आई की वैल्यू जब 11 हुई थी तब वो ब्रेक हो बाहर गया, आया. हाँ. फॉल्स हो गई थी कंडीशन, तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं था, Yes, वो sir. बाहर आ गया। ठीक है, Yes, अगर yes, मैं sir. यहाँ पे बाहर प्रिंट करूंगा आई की वैल्यू तो कितनी मिलेगी मुझे? 11. 11. ये को मिल रही है क्या? Yes, yes, sir. क्यों मिल रही है 11? यहाँ पे वैर बड़ी की है। ठीक है, अगर इसकी Yes, जगह sir. लेट यूज करेंगे तो सेम आउटपुट आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। Hmm. लेट में क्या कर सकते हैं हम? वेरिएबल डिक्लेयर रिपीट कर सकते हैं क्या? No. No. वेरिएबल बोल रहा हूं मैं, वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, वेरिएबल वेरिएबल नहीं कर सकते। ठीक है, Variable ये नहीं लगा मुझे। हाँ, वेरिएबल रिडिक्लेयर नहीं करेंगे लेकिन वैल्यू रीअसाइन। रीअसाइन कर मतलब यह Reassign देखो आई कांस्टेंट है, वैल्यू रीअसाइन हो रही है हर बार, और वैर में तो दोनों भी चलता है। ठीक है, Hmm. तो Yes, यहाँ पे sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कॉस्ट होता तो गड़बड़ है ना। यस सर. सेम रहती है. Yes, sir. ये कॉस्ट में फॉर लूप के अंदर कॉस्ट कभी भी यूज नहीं किया जाता है। मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आगे जाके 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे कॉस्ट लिखता मैं तो ये सही तरीका है क्या? No, sir. नहीं नहीं ना। देखो क्या बोल रहा है, असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट में हम ना रिडिक्लेयर कर सकते हैं ना रीअसाइन कर। तो कभी भी लूप के अंदर हम कॉस्ट यूज नहीं करेंगे, हमेशा किसके साथ जाएंगे? ये लेट या वैर, ज्यादा तो लेट ही यूज करते हैं। अभी आपका स्टार्टिंग चालू है इसलिए आप क्या यूज करो? वेरिएबल वैर यूज करो। ठीक है, अभी लेट यूज करना आपने पढ़ा, सर ने पढ़ाया तो थोड़ा थोड़ा यूज करना चालू करो। बेसिक बेसिक जब जो भी है उसको पहले इसमें करके देख लो पहले। ठीक है, अभी Yes, sir. देखो जब यहाँ पे वेरिएबल वैर था तब आउटपुट यहाँ पे उस ब्लॉक के बाहर क्या शो कर रहा था हमें? आई की वैल्यू 11 11 शो कर रहा था। लेकिन इस बार मैंने क्या यूज किया है? लेट क्या करता है? It gives reference errors. हाँ, ब्लॉक रेफरेंस ब्लॉक स्कोप क्रिएट करते हैं, ब्लॉक के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाहर आ जाएगा क्या ग्लोबल स्कोप में? No, sir. नहीं देखो सर आई इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन क्या बोल रहा है वो? डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, क्यों? लेट वर्ड यूज किया है। तो आप फिलहाल पहले वैर के साथ जाओ, फिर अलग अलग सिनेरियो हम बाद में देखेंगे इसके ऊपर। किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। सर डिक्लेरेशन आपण फॉरच्या वर करू शकतो का? यहाँ पे हाँ तो म्हणजे फॉर लूप लिखने का बचा है यहाँ पे।
ये तो सबका शॉर्ट हैंड है। अभी भी 2-3 लूप है, डू वाइल लूप है, वाइल लूप है। उसके अंदर हम बाहर पहले डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, फिर यूज करते हैं लूप का अंदर। उन दोनों से अच्छा है ये लूप। तो इसका मतलब भी पहचाने है ना कुछ, अलग अलग लाइन में देखेंगे तो। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है उसको, अंदर अंदर ही लिखो। फॉर लूप लिखने का तरीका यही है, कुछ भी नहीं करना है। फॉर लूप लिखोगे तो कैसा, हमेशा इसी तरह लिखेंगे। हाँ, व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप जो है ना, उसका लिखने का तरीका अलग है, वो मैं जाके आके बताऊंगा आपको। ठीक, अभी मुझे 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो क्या करेंगे 5 कंडीशन में, 5 sir. 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपके लिए एक यहाँ पे टास्क है। आपको क्या करना है, मैंने वैल्यू कैसे प्रिंट की है, 1 2 3 4 5 तक। आपको प्रिंट करना है 5 4 3 2 1। कैसे करना है, उल्टा sir. 5 4 3 2 1। 1 कहीं पर भी गूगल नहीं करना है, कहीं पर भी वीडियो नहीं दिखनी है। जितना टाइम लगेगा उतना लगाओ। चाहे तो मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ अलग लिखना पड़ेगा, बस इसके ऊपर नहीं Yes, बताओ। sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन गूगल सर्च नहीं करना है आपको, अगर आपका माइंड डेवलप करना है तो। ठीक है, ओके सर। सबका टास्क आना चाहिए। अब खुद के साथ Okay, sir. ईमानदारी रखो, इधर भी इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश मत करो। ठीक है, ये जो मैंने टास्क दिया है आपको, 5 4 3 2 1। ठीक है, इसके लिए बस यहाँ पे हमने जो पढ़ा है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसका एक यूज, असाइनमेंट कुछ वैल्यू अलग ही करनी पड़ेगी आपको, स्टार्ट करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या करना है सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने 50% तो हिंट बता ही दी है यहाँ पे। Yes, sir. यस सर। अभी चीटिंग मत करो खुद के साथ यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 1 to 15 तक प्रिंट करने वैल्यू, 1 to 15। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कंडीशंस के अंदर वैल्यू चेंज कर देंगे ना, बस क्या है दूसरा उसके अंदर। Yes. आ गया, Yes, sir. ठीक है। सर यहाँ पे नंबर नहीं, नाम प्रिंट करना है। नंबर, नाम प्रिंट करना है। यहाँ पे नेम प्रिंट करना है आपको। हम्म, हर बार पर सचिन सचिन आता जाएगा, जितनी बार है 15 बार आ गए, दिख रहा है। हाँ, Yes, sir. तो इसका तो सेंस नहीं बनता है। हाँ, लॉजिक लॉजिक अलग अलग करके आपको अलग अलग नाम शो करने हैं, उसके लिए तो आगे जाके हम देखेंगे बहुत। हाँ, हायर ऑर्डर फंक्शन वगैरह है ना वहाँ पे। हाँ, ओके सर। अगर जैसे कोई सर लेंगे आपको, उसका टेंशन मत लो। ये तो क्या है, जैसे हम 1 2 3 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं, टेबल। यस टेबल सर। पढ़ने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन डिवाइड डिवाइड डिवीजन कर पाते हैं, बराबर है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर पाते हैं। यस। हाँ, तो ये ही चल रहा है अपना। आगे जाके इनको कैसे यूज करना है क्या नहीं है आगे, पहले बेसिक समझ लो कैसे वर्क कर रहा है क्या नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये इसको अभी जैसे मैंने डिबग किया है उसी तरह इसको डिबग करना है। सोर्स में जाना है, एसेट्स के अंदर, जेएस के अंदर ऐप डॉट जेएस फाइल है अपनी, फिर फॉर लूप के आगे यहाँ पे क्लिक करके आप में डिबग लगाना है, फिर रिफ्रेश करोगे तो डिबगर लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखो अनडिफाइंड बताएगा पहले, फिर यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड करके एक एक की वैल्यू चेक करते जाओ हमेशा। ठीक है, देखो 6 तक तो मैंने कर दिया, तो ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, ओके सर।
अरे यार राघवेंद्र यार, आप पैसा शो मत करो सबके लिए, डिलीट कर दो, बाकी का नुकसान हो जाएगा ना। मुझे पर्सनली भेजो। कोई भी आउटपुट है तो पर्सनली भेजो, और आप लोग भी देखो मत किधर भी, भूल जाओ उसे। ठीक है, रुकेंगे, अगर नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट है देखेंगे, लेकिन उसके लिए भी आधा घंटा लगेगा लॉजिक लगाने में भी। अभी हमारे पास क्या है, 1 to 50 तक वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है, 1 to 1 to 15. अगर इसके अंदर के सिर्फ हमें इवन नंबर प्रिंट करने हैं, कौन से वाले, Even. इवन नंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन, इफ आई मॉडुलस 2 ट्रिपल इक्वल टू Zero. ब्रेस ओपन क्लोज एंड कंसोल आई। ठीक है, इसको देखो, आ गए 2 4 6 8 10 12 14, सिर्फ इवन नंबर्स मिले ना। यस सर। ठीक है, इसको कल देखेंगे कैसे कर रहा है, क्या नहीं वर्क है। किसी को डाउट है तो पूछो इस बार।